नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश धर्म में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। माँ की ममता का कोई पैमाना नहीं, माँ की ममता का कोई सानी भी नहीं, क्योंकि माँ के आंचल में ममता की वो छांव मिलती है जहां दुनिया के सभी कष्टों से राहत और छुटकारा मिल जाता है। ऐसी ही ममतामयी माँ है देवी बगलामुखी। चाहे शत्रुओं से बाधा हो या फिर आप कानूनी पेंच में जकड़ गए हो, सेहत या फिर संतान के वरदान की चाह रखते हो, माँ बगलामुखी की आराधना से हर समस्या हल हो जाती है। तो आइए आपको भी दिखाते हैं माँ बगलामुखी की महिमा और जानते हैं पूजा की विधि। आपका विश्वास जब ना दे साथ, जब शत्रु भय से जीवन हो जाए बेहाल, तेरी सदा ही जय हो, तेरी सदा ही जय, जब बचाव के सारे रास्ते बंद हो जाएं, हे बगलामुखी माँ, जब कानूनी मामलों में फंस कर रह जाएं, देवी, हे तब एक देवी की पूजा से जीवन सफल बनाएं। सदा ही जय हो, तेरी सदा पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हैं वो देवी, देवी, हे बगलामुखी माता, माँ बगलामुखी हर कष्ट हर लेंगी। आज के दौर में चाहे ना चाहे आप कहीं ना कहीं किसी न किसी की बुरी नजर का शिकार हो ही जाते हैं। चाहे आप नौकरी करते हो या फिर बिजनेस, कभी आपकी कामयाबी या कभी आपके बढ़ते प्रभाव के कारण आपके कई गुप्त शत्रु बन जाते हैं, जिनके कारण आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्रृंगार तेरा, कई बार कानूनी चक्करों में इंसान ऐसा उलझ कर रह जाता है कि उससे निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। पर आपकी इन सभी परेशानियों का समाधान है माँ बगलामुखी की उपासना। कहते हैं शत्रु और विरोधियों को शांत करने और कानूनी मामलों से छुटकारे के लिए माँ बगलामुखी की उपासना अचूक होती है। पल ही मात रहे, तो कैसे करें माँ बगलामुखी को प्रसन्न, ये भी बताएंगे हम। लेकिन पहले आपको बताते हैं क्या है माँ बगलामुखी की महिमा। ध्यान में तू, तेरी सदा देवी के 10 महाविद्या स्वरूप में से 8वां स्वरूप माँ बगलामुखी का है। माँ बगलामुखी को पीतांबरा भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी का रंग सोने के समान पीला है। माँ को ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में उत्पन्न हुए महाविनाशकारी ब्रह्मांडीय तूफान को शांत करने के लिए जब भगवान विष्णु ने तपस्या की, तब प्रसन्न होकर सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में माँ बगलामुखी प्रकट हुई थीं। भक्तों को जो सता, भारत में माँ बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने जाते हैं, जो मध्य प्रदेश के दतिया, हिमाचल के कांगड़ा और मध्य प्रदेश के शाजापुर नलखेड़ा में स्थित है। देवी के तीनों ही मंदिरों का विशेष महत्व है। जो सताए, सारे पर कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माता बगलामुखी का मंदिर बहुत चमत्कारी है। कहते हैं नलखेड़ा स्थित माँ बगलामुखी की मूर्ति स्वयंभू है और महाभारत में विजय पाने के लिए भगवान कृष्ण के निर्देश पर महाराजा युधिष्ठिर ने इस मंदिर की स्थापना की थी। देवी, हे बगलामुखी, कहते हैं कि माँ बगलामुखी के साधक को कभी कोई शत्रु, डर या बाधा परेशान नहीं कर सकती। तो अगर आप भी माँ बगलामुखी की कृपा चाहते हैं तो कैसे करें माँ बगलामुखी की उपासना, चलिए हम बताते हैं। धनवान हो या निर्धन, माँ बगलामुखी की उपासना में सबसे महत्वपूर्ण है कि माँ की उपासना रात्रि के समय में 9 से 12 के बीच में पीले वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। धनवान हो, माँ की पूजा के चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। चौकी पर माँ बगलामुखी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। माँ के सामने अखंड दीपक जलाएं। उन्हें पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। हाथ में पीले चावल, हरिद्रा, पीले फूल और दक्षिणा लेकर संकल्प करें।
सबसे पहले भैरव मृत्युंजय की उपासना करें, फिर बगला कवच का पाठ करें। इसके बाद अपने संकल्प के साथ मां के मंत्र का जाप करें। मां का मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वावाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। कम से कम 36,000 या 1,00,000 बार मंत्र का जाप करें। अनुष्ठान के बाद दशांश हवन भी करें। मां बगलामुखी तंत्र की देवी हैं और मां बगलामुखी में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। मां की उपासना भक्तों को हर प्रकार की बाधा से मुक्ति तो दिलाती है, पर मां की पूजा एक तंत्र की पूजा है, इसलिए इसमें किसी चूक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आपको मां की उपासना की सावधानियां भी बताते हैं। मां बगलामुखी की उपासना बिना किसी गुरु के निर्देश के नहीं करनी चाहिए। आराधना खुले आकाश के नीचे नहीं करनी चाहिए। आराधना के समय में पूर्ण ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। देवी की पूजा किसी के विनाश के लिए ना करें। उपासना के वक्त किसी महिला के स्पर्श या उनकी चर्चा से बचें। उचित कारण होने पर ही इनकी पूजा करें। मां बगलामुखी की पूजा उग्र पूजा होती है, इसलिए बताए गए नियमों का पालन मां की उपासना के दौरान बहुत जरूरी है। पर मां की उपासना तुरंत फलदायी भी होती है और मां की इसी कृपा को पाने के लिए न सिर्फ आम लोग बल्कि खास लोग भी मां के दरबार में चले आते हैं। चाहे कोई रंक हो या अमीर, सभी मां के दरबार में शीश झुकाकर मां से आशीर्वाद लेने आते हैं। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि मां की महिमा ऐसी है कि उनकी आराधना से हर मुसीबत दूर हो जाती है। समस्या कैसी भी हो, परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मां बगलामुखी के खास मंत्रों से हर सवाल का जवाब मिल जाता है, क्योंकि मां बगलामुखी ममता की मूरत है, करुणा का सागर है, भक्तों के लिए खुशियों का खजाना है। तो आइए आपको बताते हैं हर एक समस्या से छुटकारा पाने के लिए मां के खास मंत्रों का प्रयोग। सिर नवाई बगलामुखी लिखूं 40 आज। मंत्रों से होगा चमत्कार। करहूं मोह पर सदा। मंत्र दूर करेंगे हर विकार। मम काज। मंत्रों के प्रयोग से होगा कल्याण। प्रसन्न होंगी देवी, मिलेगा वरदान। जय 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 श्री बगला माता। मां बगलामुखी की महिमा ही कुछ ऐसी है कि मां की आराधना से उनके भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। देवी की कृपा से हर परेशानी का हल मिल जाता है और भक्तों का कल्याण हो जाता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि मां बगलामुखी की उपासना एक शक्ति की उपासना है। कहते हैं अगर मां बगलामुखी प्रसन्न हो जाएं, तो उनके भक्त को तीनों लोकों में कोई हरा ही नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है, चाहे कोई मुकदमा हो या फिर कोई शत्रु बाधा। मां बगलामुखी की उपासना हर समस्या का समाधान है। मां की उपासना से शत्रु तो पराजित होते ही हैं, रोगों का भी नाश होता है और साथ ही साधकों को वाक सिद्धि भी होती है। मां बगलामुखी के मंत्र आपका हर दुख मां तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं मां से जुड़े वो विशेष मंत्र जो आपकी विशेष कामनाओं की पूर्ति करेंगे। सिंहासन सोहे। अगर आप किसी अज्ञात डर से परेशान हैं, तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रुद्राक्ष की माला से मंत्र पढ़ें। मंत्र होगा ओम ह्रीं 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 बगले सर्व भयम हन। इस मंत्र का जाप करें। अगर आप शत्रुओं कानूनी चक्करों से परेशान हैं, तो देवी को काले वस्त्र में नारियल लपेटकर अर्पित करें। गुग्गल की धूनी जलाकर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठें। रुद्राक्ष की माला से ओम बगलामुखी देव्यै ह्रीं ह्रीं क्लीं शत्रुनाशं कुरु का 5 माला जाप करें।
अगर आप हर ओर से रक्षा चाहते हैं तो देवी को पान, मिठाई, फल, पंचमेवा अर्पित करें। छोटी छोटी कन्याओं को प्रसाद और दक्षिणा दें। पूर्व की ओर मुंह करके रुद्राक्ष की माला से एक माला मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम हांग 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 ह्रीं वज्र कवचाय। वेद पुराण अगर आप किसी इंटरव्यू या परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू में सफलता का भी एक मंत्र है। देवी की प्रतिमा या चित्र के सामने एक अखंड दीपक जलाएं, बेसन का हलवा चढ़ाएं और रुद्राक्ष की माला से 8 माला मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम ह्रीं 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 बगामुखी देव्यै ह्रीं साफल्यम देहि देहि स्वाहा। जाप करते समय अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर ही रखें। पीतवसन देवी ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि देवी की उपासना से हर समस्या का समाधान होता है। माँ के कल्याणकारी मंत्रों से दुखों का नाश होता है। इसलिए आप भी माँ के मंत्रों का जाप करें। माता की कृपा से आपके तमाम दुखों का अंत हो जाएगा। आगे हम आपको बताएंगे बच्चों की सुरक्षा के लिए माता के कल्याणकारी मंत्र। आप देखते रहिए धर्म। बता रहे हैं मां बगलामुखी की महिमा और उनके खास मंत्रों के प्रयोग के बारे में। अगर आपको संतान की खुशी और संतान सुख की चाहत है तो यकीनन मां के खास मंत्रों के प्रयोग से आप ये इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं मां के वो खास मंत्र। मां बगलामुखी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। आपकी रक्षा तो करती ही है, मां के विशेष मंत्रों से आपके संतान की भी रक्षा होती है। अपने बच्चों को लेकर सभी चिंतित रहते हैं। अगर आप भी इस समस्या से दो चार होते हैं तो आइए आपको बताते हैं माता के वो कल्याणकारी मंत्र। बच्चों की रक्षा का भी एक खास मंत्र है। देवी माँ को मीठी रोटी का भोग लगाएं, माँ को 2 नारियल अर्पित करें, रुद्राक्ष की माला से 6 माला मंत्र जाप करें। मंत्र होगा ओम हंग ह्रीं बगलामुखी दिव्य कुमारं रक्ष रक्ष। मंत्र जाप के समय पश्चिम की ओर ही मुख रखें। चलिए अब आपको मां बगलामुखी का सबसे सरल और सिद्धिदायक मंत्र बताते हैं। मां की उपासना के समय इस मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियं देहि देहि स्वाहा। मां बगलामुखी अपने भक्तों का दुख समझ जाती हैं। बस जरूरत है देवी तक अपनी परेशानियों को पहुंचाने की और उनसे कल्याण की कामना करने की। तो आप भी मां बगलामुखी को प्रसन्न करें और अपनी हर समस्याओं को दूर कर दें। धर्म की आज की संख में इतना ही, लेकिन किसी और कल्याणकारी और रोचक विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।